नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा जाए देखें, दूसरों तो फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोग की मजबूती है। अब जानते हैं कि आपको करना क्या है। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। जुमा के दिन 13 सितंबर दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से एक तवील अरसे बाद ज़मानत मिली। उनकी तिहाड़ जेल से रिहाई के बाद बारिश के बावजूद आम आदमी पार्टी के लीडरान व कारकुनान में काफ़ी जोश व खरोश देखा गया। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के मद्दाहों ने 6 फ्लैग स्टाफ के आसपास जमकर आतिशबाजी की और खुशियां मनाई। लेकिन अब इस मामले में आम आदमी पार्टी को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर ली है। हरियाणा असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र कांग्रेस ने अपनी इंतखाबी हिकमत अमली को मजबूत बनाने के लिए 3 निगरानों को तयन किया है। हफ्ते को जारी करदा एक बयान में पार्टी ने अजय माकन, अशोक गहलोत और प्रताप सिंह बाजवा को निगरान मुकर्रर किया है। बिहार के ज़िला समस्तीपुर वाक़ कौमी शाहराह NH-28 के मिस्री घरारी थाने के थत अतरकमत मिडल स्कूल नौकाटोल के करीब एक बेकाबू ट्रक ने 5 स्कूली बच्चों को दर्दनाक तरीके से कुचल दिया। इस हादसे में 2 तालिब इल्म की जाए हादसे पर मौत हुई, जबकि 3 संगीन तौर पर ज़ख्मी। तलबा को मकामी लोगों ने फौरी तौर पर इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया। सभी ज़ख्मी तलबा की हालत संगीन बनी हुई है। स्कूली तलबा व तालिबात को ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना फराहम करने के लिए मिड डे मील मनसूबा शुरू किया गया था, लेकिन अक्सर इस खाने में सांप, छिपकली, मेंढक और दीगर जहरीले अशिया मुर्दा हालत में बरामद होने की खबरें सामने आती रही। एक बार फिर झारखंड के दुमका से मिड डे मील में छिपकली गिरने की खबर सामने आ रही है। हरियाणा असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र पर्चे नामजदगी दाखिल करने का अमल मुकम्मल हो चुका है। जो आदाद व शुमार सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक इंतखाब के लिए मजमूई तौर पर 1561 उम्मीदवार मैदान में है। जानकारी जुमा के रोज़ हरियाणा की चीफ इलेक्टोरल अफसर पंकज अग्रवाल ने दी। इस जानकारी में बताया गया कि रियासत की 90 असम्बली सीटों में से भिवानी असम्बली सीट पर सबसे ज़्यादा 31 उम्मीदवारों ने पर्चे नामजदगी दाखिल किया है, जबकि नानगल चौधरी असम्बली सीट पर सबसे कम 9 उम्मीदवार किस्मत आजमाई कर रहे हैं। कलकत्ता के आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप, उसके बाद कत्ल के वाक़े ने शहर में शदीद एहतिजाज का सिलसिला जारी। इस वाक़े के बाद से तमाम जूनियर डॉक्टरों ने मुजाहरा शुरू कर दिया था, जो अब तक जारी है और रियासती हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। महाराष्ट्र में असम्बली इंतखाबात के लिए सियासी सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। मुख्तलिफ पार्टियों के रहनुमा अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए मुसलसल बयानात दे रहे हैं। इसी ज़िम्न में महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला अजित पवार भी पीछे नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी ही इत्तेहादी जमात BJP को इशारों में तनकीद का निशाना बनाया है। कांग्रेस के तर्जुमान पवन खेड़ा ने एक मरतबा फिर हुकूमत और CB सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन माधवी पूरी बुच पर हमला करते हुए कई सवालात किए हैं। कांग्रेस तर्जुमान ने माधवी पूरी बुच के मुतालिक इल्ज़ाम लगाया कि जब वो CB में थीं उस वक्त वो लिस्टेड सिक्योरिटीज़ में तिजारत कर रही थीं। इस सिलसिले में उन्होंने साल दर साल माधवी पूरी की सरमायाकारी की फहरिस्त भी पेश की। पवन खेड़ा ने इस मौके पर अपनी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयद करदा इल्ज़ामात को भी दोहराया। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव का वाक़या पेश आया, जिसमें बागबहारा रेलवे स्टेशन के 3 कोचों के शीशे टूटे। वाक़या 16 सितंबर को होने वाले ट्रेन रन के दौरान पेश आया, जब वंदे भारत ट्रेन 7:10 पर महासमुंद से रवाना हुई। रेलवे पुलिस ने वाक़े की इत्तला मिलती फौरी कार्रवाई की और 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। मणिपुर में गुज़श्ता 16 सालों से जारी अदम इस्तेहकाम के दरमियान कांग्रेस के रियासती सदर मेघ चंद्र सिंह ने जुमा 13 सितंबर को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को एक खत लिखा। इस खत में उन्होंने मोदी से मुतालबा किया कि वो मणिपुर की बदतर हालत के पेश नज़र रियासत का दौरा करें। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में मिलिटेंटों के साथ तसादुम में हमारे बहादुर जवानों की शहादत की खबर इंतहाई अफसोसनाक है। खुदा मरहूम की रूह को अपने कदमों में सुकून अता फरमाए। सोगवार ख़ानदानों ताज़ियत का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी जैसी इंसानी सोच कार्रवाइयों के खिलाफ पूरा मुल्क मुत्तहिद है और एक आवाज़ होकर उसकी मजम्मत करता है। गुजरात के दहेगाम में गणेश विसर्जन के दौरान 10 अफराद दरिया में डूब गए। रेस्क्यू टीम ने 5 अफराद की लाशें निकाली और दीगर
की तलाश जारी है। पाकिस्तान क्रिकेट एक बार फिर शर्मसार हुई क्योंकि तजुर्बाकार खिलाड़ी बासित अली ने शोएब मलिक पर मैच फिक्सिंग के संगीन इल्जामात आयद कर दे। मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आमिर और सलमान बट पर बरसों पहले लगाए गए फिक्सिंग इल्जामात की याद एक बार फिर ताज़ा हो गए। दरअसल बासित अली ने अपने यूट्यूब चैनल पर शोएब पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने जानबूझकर अपनी टीम को हरवाया था। वाराणसी की एक अदालत ने ज्ञानवापी मामले में जुमा की रोज हिंदू फरीक की उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें मुतालबा किया गया था कि वयास जी तहखाने की छत पर मुस्लिमों को नमाज पढ़ने से रोका जाए। हिंदू फरीक ने अर्जी खारिज होने पर मायूसी जाहिर करते हुए इस फैसले के खिलाफ जिला अदालत में जाने का इरादा जाहिर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज उत्तराखंड के रुद्रपुर की मुस्लिम नर्स तस्लीम जहां के कत्ल मामले में रियासती हुकूमत को नोटिस जारी किया। इस मामले की समाअत आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की साथ वाली 3 जजों की बेंच के सामने हुई। इस दौरान सीनियर वकील नित्या रामकृष्णन ने अदालत को बताया कि मामले में अब तक की पुलिस जांच गैर इत्मीनान बख्श है। पुलिस का सलूक पहले दिन से ही नामुनासिब रहा है। महलूक की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद भी पुलिस ने एक हफ्ते तक कोई कार्रवाई नहीं। जब लोगों की मुखालिफत शुरू हुई तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक मुलजिम को गिरफ्तार किया। मरकजी वजीर मालियात निर्मला सीतारमण और एक ताजिर की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रही। दरअसल निर्मला सीतारमण तमिलनाडु के कोयम्बटूर में मुनक़िद एक एमई मीटिंग में हिस्सा लेने पहुंची थी। इसी दौरान रेस्तोरां में चीन श्री अन्नापूर्णा होटल के मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीनिवासन ने जीएसटी की पेचीदगियों को वजीर मालियात के सामने रखा। अब इन सवालों के बाद श्रीनिवासन को वजीर मालियात से माफ़ी मांगनी पड़ी। वायरल वीडियो में ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। कलकत्ता में एसएन बनर्जी रोड पर धमाका हुआ। इस धमाके में एक शख्स जख्मी हो गया। वाक़े की तहकीकात के लिए फॉरेंसिक मौके पर पहुंच गई। पुलिस टीम भी मौके पर मौजूद है। पुलिस वाक़े के वक्त मौके पर मौजूद लोगों से पूछगछ कर रही है। धमाके की वजूहात ताहाल मालूम नहीं हो सकी। ताहम इसके पीछे किसी साजिश को रद्द नहीं किया जा सकता। यह धमाका एक प्लास्टिक की थैली में हुआ था। राजस्थान के जिला बूंदी जिले में नई नवेली दुल्हन ने कुछ ऐसा कर दिया कि सभी की होश उड़ी। इस दुल्हन ससुराल पहुंचने के बाद पहली किचन में खाना पकाया, लेकिन ससुरालों के लिए खाना काफ़ी महंगा साबित हुआ। अब वो ससुराल वो खाना खाकर पछता रहे। पुलिस के मुताबिक इस नई दुल्हन ने अपने ससुराल वालों को नशा और चीज़ खिला दी और घर से फरार हो गई। पुलिस ने बताया कि 24 साल मंजू बाई ने जुमेरात की रात धरगड़ी गांव में अपने ससुराल के लिए खाना उसमें कुछ मिला दिया। खाने के बाद सभी लोग बेहोश हो गए और फिर वो फरार होने में कामयाब हुई। डेमोक्रेटिक जमहूरिया कांगो में बगावत इक़दाम की जुर्म में 37 अफराद को सजाए मौत देने का फैसला किया। बीबीसी के मुताबिक सदर फेलिक्स तशकीदी के खिलाफ बगावत की कोशिश के इल्ज़ाम में 51 मुद्दाअलैहान से मुतालिक अदालत ने अपना फैसला सादिर कर दिया है। जालिम इसराइल दहशतगर्द लबनान की हिजबुल्लाह तहरीक के दरमियान दो तरफा हमले जारी है। इसराइली दिफाई क़ुव्वतों की तरफ से जारी करदा बयान में कहा गया कि सुबह के वक्त शिमाली इलाके में वाक़ सफ़ेद शहर और उसके इर्द गिर्द 55 रॉकेट फायर किए गए हैं। जालिम दहशत इसराइली हमलों तले होने वाले गजा में फ़िलिस्तीनी गिरोह के दरमियान सह रुकनी इजलास मुनक़िद हुआ। हमास के टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पर जारी करदा बयान के मुताबिक फ़िलिस्तीनी तंजीम नजात की शाखें महाज अरब नजात और महाज फ़िलिस्तीन नजात के साथ गजा की पट्टी में अहम सतह का सहफरीक़ इजलास मुनक़िद होने की खबरें आ रही हैं। नाज़रीन गिरामी, वज़ीर ख़ारिजा हाक़ान फ़ैदान का कहना है कि फ़िलिस्तीन और इसराइल के अमन सलामती के माहौल में ज़िंदगी बसर करने का मौका फराहम करने वाला 2 रियासती हल इसराइल के लिए भी एक तारीख़ी मौका है। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत देर होने से पहले इस मौके का फ़ायदा उठाएंगे। अमेरिका ने रूसी मीडिया पर गैर मुस्तहकम करने वाली सरगर्मियों के इल्ज़ाम में नई पाबंदियाँ आयद कर दी। रूस के सरकारी चैनल RT से मुंसलिक 3 इदारों और 2 अफराद पर पाबंदियों का फैसला किया गया है। नाज़रीन में आज की बात खास बात में इतना। इंशाल्लाह फिर आप उनसे मुलाकात होगी। इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को। अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है
है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।